ये मरते ही देवताओं को करते हैं, इससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, इसे व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए। छोड़ के मार्ग में भगवान कृष्ण ने बलराम को इस तरह समझाया है और भगवान राम ने और पूर्वासियों को समझाते हुए रामायण में शब्द कहा है। तो भाई इस तरह से ऐसी नरदेही को पा करके वो काम करना चाहिए कि जिसमें इसकी सफलता है। अगर ये भगवत भक्ति सुरत संयोग के तरीके से नहीं की जाएगी तो पीछे ये नरदेही आना मुश्किल है। नरदेही हाथ नहीं आएगी और 84 लाख योनि में उतार दिए जाएंगे, फिर न मालूम कब ये नरदेही आवे। करीब 84 में उतर जाने के बाद जब पशु पक्षी कीट पतंगा में चला गया तो जीव के पास न तो कोई ताकत है, न कोई उसमें गुण है, न कोई उसके पास कोई ऐसी शक्ति है कि जिससे, न कोई उसके पास कोई ऐसा साधन है कि जिससे वापिस नरदेही उलट के आ सके। 84 में जाने से जीव के हाथ कुछ बात नहीं रह जाती वापिस नरदेही में आने की। इसलिए नरदेही को पा करके सब भाई बहनों को सोचना चाहिए और होशियार हो जाना चाहिए कि नरदेही में पा करके हम इस नर जीवन की, मानव जीवन की सफलता कर लेंगे। और वो उसके उद्देश्य के मुताबिक, उसका उद्देश्य क्या है कि उसने इस उद्देश्य से नरदेही दिया है कि जीव इस नरदेही में आ करके इसमें युक्ति रख दिया है। मानो जैसे दागने पर जाने का पगोतिया होता है, इसी तरह से वो दयालु प्रभु ने शब्द का पगोतिया रचा है, शब्द की सीढ़ी रच दिया है, शब्द की सीढ़ी रच दिया है। उस शब्द की सीढ़ी का भेद सच्चे पूर्व वाकिफकार गुरु से लेकर के और उसकी कमाई सब भाई बहनों को करना चाहिए। जब तो नरदेही की सफलता है, वरना पीछे नरदेही हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। और 84 में फिर दुख हो रहे हैं। चार खान 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में जाने पर फिर जीव को वापिस अपने हाथ से, अपने बल से और कोई साधन से ये वापिस नरदेही में नहीं आ सकता, क्योंकि 84 में कुछ नहीं बन सकता। देखो पशु पक्षी कुछ कर सकते हैं क्या? उनके पास कोई अकल है या कोई साधन है, कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। वो तो दयालु प्रभु खुद ही दया विचार करके, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बधो कीर मरकट की नाई आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। यानी 4 खान 84 लाख योनियों में यह अविनाशी जीव दुख भोग रहा है। इसको दुख भोगते हुए देख करके दयालु पिता कभी अपनी तरफ से दया विचार करके लाकर नरदेही में डालते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू तो कर करुणा नरदेही देवत ईश बिन हेत स्नेही। कबहू तो कर करुणा नरदेही देवत ईश बिन हेत स्नेही। यानी बिना हेतु अर्थात बिना कारण ही जीवों से प्रेम करने वाले दयालु प्रभु कभी अपनी तरफ से दया विचार करके जीव को लाकर नरदेही में डालते हैं। तो भाई वो दयालु प्रभु तो इतनी दया करते हैं कि हमको लाकर नरदेही में डाले, लेकिन हम सब भाई बहन नरदेही में पा करके ये काम करें कि विषय भोगों को भोगें, संतान पैदा करें और धन इकट्ठा करें और क्या नाम दुनिया में मान बढ़ाई लें, बहुत भारी नेता बन जाए या बड़ा साइंसदान बन करके मंगल तारे में या चंद्रमा में चले जाओ। इसमें नरदेही की सफलता नहीं है। इसमें क्या नाम इस कार्रवाई से आप कुदरती दुखों से छुटकारा नहीं पा सकोगे और न जन्म मरण से छुटकारा पा करके न आप उसके लड़ाई झगड़े के से छुटकारा पा करके। देखो अब अमेरिका और रूस बहुत चढ़े बढ़े हैं, लेकिन कल खबर ऐसी मिली है कि कानेडी जो क्या नाम उसमें खड़ा हुआ था इलेक्शन में, उसको किसी ने गोली मार दिया और कल मर गया। तो भाई ऐसे ऐसे जो चढ़े बढ़े हैं, इस कदर वहां ईर्ष्या बढ़ गई है कि एक दूसरे को गोली मार देते हैं। और किस लिए? अपनी कुर्सी के लिए। तो इस कदर असभ्यता और इस कदर मनसता है तो क्या नाम ऐसे कभी क्या नाम परमानंद की प्राप्ति नहीं होने का, कभी इससे शांति नहीं मिलने की। कुदरती दुखों से ये साइंस चाहे कितनी भी उन्नति करे, कभी छुटकारा दुखों से नहीं मिलने का। इसलिए भाई बहनों, यह भारत जो है सदा से आध्यात्मिक विद्या में गुरु रहा है और अभी भी है और आइंदा भी रहेगा। लेकिन जब आप आध्यात्मिक की तरफ चलोगे तो वो भौतिक को क्या नाम इसकी महत्वता और इसकी क्या नाम बड़ाई आपको अपने दिल से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल का भौतिकवाद ऐसा है कि वो कहते हैं कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, मतलब इसका कुछ विचार और है और आध्यात्मिक का विचार और है। आध्यात्मिक के विचार में आपको ये विचार अपनाना पड़ेगा कि सारी सृष्टि के जीव जितने हैं सब उसी निर्मल चैतन्य पुरुष दयालु प्रभु की अंश हैं और हम भी उसी की अंश हैं। सब एक बाप की औलाद है। किसी के प्रति न ईर्ष्या रखनी पड़ेगी और न किसी के प्रति दोष रखना पड़ेगा, बल्कि सबके प्रति दया रखनी पड़ेगी, सबके प्रति हमदर्दी रखना पड़ेगा और अपना पराया उसमें नहीं देखा जाएगा। और इसमें भौतिकवाद
में अपना पराया है, ये करो वो करो ये करो, तो भौतिकवाद दूसरी तरफ जाता है और आध्यात्मिकवाद दूसरी तरफ जाता है। लेकिन आपको सच्चा सुख आध्यात्मिकवाद से मिलेगा। भौतिकवाद में आप कितनी भी उन्नति कर लेंगे तो सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि भौतिकवाद की तरफ ध्यान दें। देखो हिंदू तारीख जो पुराण है वो बतला रही है कि क्या नाम, आप देखिए अभी हमने जो ब्रह्मा विष्णु शिव का वगैरह की उम्र बतलाया, ये हिंदू तारीख बतला रही है। क्या किसी धर्म में या किसी तारीख में इतना लंबा अरसा बयान किया गया है? क्या जितना लंबा अरसा हमने बयान किया, इतना लंबा अरसा किसी धर्म में ब्रिटेन के या रूस के या और किसी साइंसदान बयान कर रहे हैं? क्या इनको अभी तक क्या नाम खोज लगाते हो गया, लेकिन इस पृथ्वी की भी पूरी पूरी उम्र नहीं बतला सके। अभी जो हमने कल्पों का बयान किया है, बस एक कल्प जो ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है, इतनी अपनी पृथ्वी की उम्र है, इतनी पृथ्वी की उम्र है। ब्रह्मा के दिन में तो पृथ्वी रहती है और जब ब्रह्मा का रात हो जाता है तो पृथ्वी का नाश हो जाता है। तो इतनी पृथ्वी की उम्र है। गुणा लगा करके पढ़े लिखे भाई बहन इसका वर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या नाम, हिंदू तारीख के बराबर कोई भी तारीख नहीं है। और हिंदू धर्म जो है सब धर्मों का बाप है। और देवनागरी इस सब यानी देव भाषा संस्कृत अथवा देवनागरी सब भाषाओं की माँ है। और इसमें हमेशा देखो अभी महाभारत के बाद कितने संत 1500 वर्ष के अंदर कितने संत महापुरुष हुए हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। इतने ये जितने हैं, ये क्या नाम, ब्रिटेन रूस अमेरिका वगैरह जितने देश हैं आजकल वो ये भौतिक उन्नति कर रहे हैं। भौतिक उन्नति का भी वो यहाँ भारत से ही सीख करके गए हैं। और भारत महाभारत की महाविश्व युद्ध से भारत पर रणस्थल होने के कारण, महान क्षति पहुंचने के कारण ये अभी तक नहीं समझ सका, अभी तक नहीं समझ सका। और वो देश दूर होने के, समुद्र पार होने के कारण से वो जल्दी समझ गए हैं। महाभारत की विश्व युद्ध में सारे विश्व के लोग आए थे। महाभारत का जब विश्व युद्ध हुआ था उसमें ये सारे देश आए थे। लेकिन ये नहीं कि 5000 वर्ष पहले इन देशों का यही नाम हो, क्योंकि ये युद्ध जो है 5000 वर्ष पहले हुआ था तो उन देशों के यही नाम नहीं थे, उनके और नाम थे, उनके और नाम थे। और वो सब लोग आए थे, सब भारत की मातहती में थे, भारत की मातहती में सब थे। भारत उनके ऊपर सम्राट था, हुकूमत करता था। तो इस तरह से भाई अपनी भारतीय संस्कृति को सब भाई बहनों को संभालना चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कृति का गौरव और इसकी महत्वता और फिर से इसका सितारा चमकना तभी होगा जब सब लोग अध्यात्म की तरफ ध्यान देंगे। देखो जो पिछले राजा हो गए हैं, पुराण गवाही दे रहा है, जो पिछले राजा हो गए वो किस कदर ऋषि मुनियों की कदर और अदब रखते थे और उनके हुक्म में किस कदर काम करते थे। तो अब अभी भी आप भारतीय संस्कृति को संभालो, यानी आध्यात्मिकवाद की तरफ ध्यान दो और कलयुग के धर्मानुसार आध्यात्मिक साधना करते हुए अपना देश का भी गौरव बढ़ा सकते हो। और वो समय भी आया है, अब इस देश का गौरव बढ़ेगा और भारतीय भाई भी आध्यात्मिक की तरफ ध्यान देंगे। ऐसा समय आ गया है, ध्यान देना ही पड़ेगा। जब समय आता है तो अपने आप सबसे करा लेता है, सबको इस तरफ को ध्यान देना पड़ेगा। और इसका सितारा भी चमक गया है और फिर भी चमकेगा। पाकिस्तान की लड़ाई में भारत का सितारा चमक गया और फिर भी चमकेगा। समय इसका आया है, क्यों कि ये समय का चक्र चलता ही रहता है। तो जाइए, अभी सदगुरु कबीर साहब का शब्द बोला गया, इसमें आपने जीवों को कितना चिताया है और ये बदला दिया है कि अविद्या जो है वो सारे जीवों को धोखा दे दिया है। क्योंकि सारे आचार्य सतयुग से लेकर के अभी कलयुग तक सभी ये बयान कर रहे हैं। सब धार्मिक आचार्य जितने हुए हैं और धार्मिक पुस्तकों में उन्होंने सब लिख भी दिए हैं कि ये संसार सब झूठा है। जो कुछ दिखाई सुनाई देता है संसार के पदार्थ वो सब झूठे हैं। लेकिन जो संसारी पदार्थों में कि जो कि नश्वर हैं यानी नाशमान हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने फंस करके अपने निज रूप को, अपने प्रभु को बिल्कुल भूल गया है और रात दिन इन्हीं में पच रहा है, रात दिन इन्हीं पदार्थों के लिए पच रहा है। बल्कि बहुत से भाई बहन तो ऐसे भी मिलेंगे कि जिनको कभी भगवान याद ही नहीं आता, वो मालिक याद ही नहीं आता। 24 घंटे में
उनको याद तक नहीं आता, या 24 घंटे में कभी उसके लिए आधा घंटा पाव घंटा भी नहीं निकाल करके उसकी हाजिरी में लगाते। तो ये अविद्या का धोखा है। अविद्या माया ने जीवों को इस प्रकार से धोखा दिया है। विद्या से बचने के लिए और इससे पार जाने के लिए गुरु शरण जरूरी है। बिना गुरु के ये अविद्या किसी को नहीं छोड़ती। जैसा कि कबीर साहब ने अभी अपने वाणी में अपने शब्द में सबको बतला दिया है। ये आत्मा जो है ये ज्ञानवान है। सारे वेद शास्त्र संत महात्मा ऋषि मुनि सभी कह रहे हैं और है भी दरअसल ये ज्ञानवान है, लेकिन इसके ऊपर अविद्या ने अपना कैसा पर्दा डाल दिया है कि उस आत्मा का ज्ञान बिल्कुल जाता रहा, बल्कि उसका पता ही नहीं लगता है। शरीर को ही अपना रूप मान रहे हैं और शरीर के दुख से दुखी, शरीर के सुख से सुखी होते हैं और शरीर के ही सुख के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए इसी में ही रात दिन जीव बच रहे हैं। तो और कोई कुछ उधर की तरफ झुकना भी चाहता है, किसी का ख्याल नहीं होता है कि हम परमात्मा की भक्ति करें और कुछ उसका नाम लें। कोई भाई बहन कुछ थोड़ा बहुत कोई नाम से उसको पुकारते हैं और उसके लिए बैठते हैं माला फेरने को, तो उस वक्त वो भी माला तो हाथ में फिरती रहती है और जीव जो है सो नाम को भी ले रही है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जीव से नाम भी नहीं आता और क्या दुनिया की बातें याद आने लग जाती हैं। कभी कभी नाम जबान पर आता रहता है, जबान से नाम लेते रहते हैं, लेकिन मन दसों दिशा में फिरता रहता है, मन दुनिया की बातें सोचता रहता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये हर एक भाई बहन अपने अंदर में देख सकते हैं, जो भी कुछ थोड़ा बहुत करते हैं उस मालिक के लिए, घड़ी घड़ी थोड़ा बहुत माला फेरते हैं, उनको मालूम होगा जो हम कह रहे हैं इस तरह की हालत हर एक पर बीतती है कि माला फेरने को बैठे तो क्या होता है कि दुनिया की बातें याद आने लग जाती है। जो बात याद नहीं करना होता वही उस वक्त याद आ जाती है, बल्कि कोई बात भूली हो तो उसके याद करने का ये सरल उपाय हो जाता है। तो इस तरह से ये अविद्या और मन धोखा दे रहे हैं, यानी मन और माया इस तरह से धोखा दे रहे हैं। तो घंटा आध घंटा पौन घंटा जितनी देर उनको फुर्सत रही माला लेकर बैठे रहे और फिर बाद में वो टाइम होने पर उठ जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत किसी को कुछ नाम याद आ जाता है, नाम जबान से ले लेते हैं, लेकिन मन इधर उधर फिरता रहता है। मन अपना चक्कर जिस तरह से है जिस तरह लगाता ही रहता है। और कोई तो क्या नाम बिल्कुल भी नाम नहीं लेते। पहले शुरू में बैठे तो 2-4 नाम आ गया और बाकी जितना टाइम रहा उतना टाइम बस गुनाहों में ही बीत जाता है। या फिर माला फेरते हुए नाम भी 2-4 लिए और फिर बीच में बातें भी करते जाते हैं कि फलाने काम करना है, फलाने को ऐसा कह देना या कह देना, ये भी बीच में करते जाते हैं। तो भाई ये क्या है, ये सब अविद्या का ही प्रभाव है। यानी अविद्या ने आत्मा के ऊपर अपना असर जता दिया है और वह उस आत्मज्ञान जो है वो बिल्कुल जाता रहा। शरीर और उसके संबंधी और उसके जरूरत के पदार्थों का ही ज्ञान हो रहा है। शरीर और उसके सुख के, उसके भोगों के, इंद्रिय भोगों के जरूरत के जो पदार्थ हैं उन्हीं में जीव बच रहा है और उन्हीं का ज्ञान रखता है और उन्हीं के लिए दिन रात उपाय सोचता रहता है और जब कुछ बनता है उसी के लिए कार्रवाई, उन पदार्थों के प्राप्ति के लिए कार्रवाई ही करता रहता है। इस तरह से अविद्या जीवों को बहुत भारी नुकसान कर रही है। और ऐसी हालत में अविद्या से बच करके अंतर में उस प्रभु का कुछ प्रकाश देखना और उसका आनंद, उसकी भक्ति का कुछ मिलना, इसके लिए सच्चे पूरे गुरु की जरूरत है। सच्चे पूरे गुरु की जरूरत है।
क्योंकि जैसे कि अब संसार के पदार्थों की चाहना क्यों हुई है कि संसार के पदार्थों के प्रति मोहब्बत या प्रेम है सब भाई बहनों का, और मोहब्बत या प्रेम इसे क्यों है? इसलिए है कि अपने आत्म स्वरूप को और अपने प्रभु को भूल बैठे हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। सिर्फ देह को ही अपना रूप मानते हैं कि देही है, यही हमारा रूप है, और इस देह के जिसे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भोगों में सुख मानते हैं। इसलिए उनको संसार के पदार्थ भी सत्य मालूम होते हैं और इन्हीं पदार्थों के लिए रात दिन बचते हैं। और जब इन पदार्थों को सत्य समझे, इंद्रिय भोगों में सुख माने, तो इन पदार्थों में प्रेम भी हो गया है, मोहब्बत भी हो गई है। जब इन पदार्थों में मोह हो गया है तो मोह होने से रात दिन इसी की याद आती रहती है। तो जिस तरह से इन पदार्थों में प्रेम है, मोहब्बत है, मोह है, उसी तरह से यदि भगवंत में मोह हो गए तो काम चले। जैसे पदार्थों की याद हो, पदार्थों में मोह होने से पदार्थों की, वस्तुओं की, संसार की हमेशा याद आती रहती है। माला फोड़ने को बैठे तो संसार की याद आती रहती है, नाम भूल जाते हैं। तो अब जैसे कि संसार को सत्य मान करके और उसमें मोह कर रहे हैं, संसार और उसके पदार्थों को सत्य मानते हैं और उसी में मोह करते हैं। इसी प्रकार से जब इनको झूठा माने और प्रभु को सत्य माने और अपने स्वरूप को सत्य माने और प्रभु को सत्य मान करके और प्रभु से प्रेम हो, तब या करके प्रभु की याद भी अपने अंदर बन जाए। लेकिन अब प्रभु से प्रेम जब हुआ है, जब संसार की याद भूले और प्रभु की याद हमेशा बने, तो अब प्रेम होना जरूरी है, लेकिन उस प्रभु से प्रेम कैसे हो? क्योंकि प्रभु को न तो देखते हैं, न तो उसको हम देखते हैं कभी, और न तो क्या नाम उसका लोगों को सपना आता है। जब कभी किसी ने उसको देखा नहीं, उसका सपना तक नहीं आता, और देखे बिना सपना आए कैसे? जब देखे नहीं कभी तो उससे प्रेम कैसे कर सकेंगे? यहाँ ये सवाल उठता है कि प्रभु से, परमात्मा से या मालिक से प्रेम कैसे करें, क्योंकि उसको देखा नहीं कभी। प्रेम उसी वस्तु में होता है कि जिसको देखते हैं। यदि परमात्मा को देख लें तो उसमें भी प्रेम करें, ये कह सकते हैं। तो ये कहना, ये सवाल सही है, और इसका उत्तर ये होता है कि बिल्कुल बात सही है कि बिना देखी हुई वस्तु में प्रेम नहीं होता। प्रेम उसी में कर सकते हैं जिसको देखते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं इस सवाल को हल करने के लिए आप वो गुरु रूप धारण करके संसार में आता है, और जब वह परमात्मा गुरु रूप में आता है तभी अपने दर्शन की युक्ति सही तरीका बदलाता है और सारा भेद जीवों को बदलाता है। तो जो अधिकारी जीव हैं, जिनको कि क्या नाम परमात्मा से मिलने की अभिलाषा है, उसके दर्शन का शौक है, उसके दर्शन का प्रेम है, और जिनका नंबर आ गया है, दया की धार में जिन जीवों को काबिल बना लिया है, वो जीव गुरु को पा करके उनसे सब परमार्थ की बारीकियां और उसकी रचना और लीला का हाल और किस कदर उसने रचना किया है और उसके निज रूप की महिमा सुन करके वो जीव खुश होते हैं और उनके अंदर दर्शन की उमंग उठती है, और उस गुरु के प्रति उनका विश्वास और आदर्श आता है कि वाकई में परमात्मा ही, प्रभु ही गुरु बन करके आ गए हैं। जब वो गुरु को ही परमात्मा मानते हैं और ये समझते हैं कि जो परमात्मा अरूप है, अनाम है, वही क्या नाम देह धर करके गुरु रूप में हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए आया है, ऐसा अपने मन में विश्वास करके और फिर गुरु से सब बारीकियां परमार्थ की, यानी
भक्ति के जो तरीके तौर हैं, जो युक्तियां हैं, वो सब युक्तियां मालूम करके और उनकी दया का बल लेकर के वो उस युक्ति में लग जाते हैं, उस युक्ति की कमाई करते हैं और उनका उन गुरु में गहरा प्रेम हो जाता है। तब आप सब भाई बहन अब इस बात को सोचते जाइए कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन बार बार जाता है। जिसमें जिसका प्रेम होगा उसमें उसका मन बार बार जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि संसारी वस्तुओं में प्रेम है तो संसार में और उसके पदार्थों में, उसके विषयों में मन बार बार जाता है। इसी तरह से जब गुरु का सत्संग करके उनसे सब बारीकियों को सोच समझ करके गुरु में प्रेम हो जाएगा, तब बार बार मन में गुरु की याद आएगी, तब बार बार मन में गुरु की याद आएगी। और जब गुरु की याद आएगी तब गुरु चूंकि वो परमात्मा के स्वरूप हैं, सच्चे हैं, पूरे हैं और उन्होंने सब बारीकियां उसको सारे भेदभाव दिया है, अंतर में उसे प्रकाश की लाइट भी दिखला दिया है और वह चैतन्य धार जो अनाहत आ रही है सतपथ से हर एक मंडलों पर कुछ तब्दीली के साथ, उस शब्द को भी अंतर में घट में सुना दिया है। तो इससे उस जिज्ञासु का गुरु के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और जब प्रेम बढ़ा और उस साधना को किया जो युक्ति उन्होंने बतलाया, उस युक्ति की कमाई जब उसमें मेहनत के साथ और थोड़ा नम्रता और प्रार्थना करते हुए मेहनत के साथ इस कमाई को किया, तब दर्शन के लिए तब प्रेम और अंतर में बढ़ा और दर्शन के लिए उसको तड़प हुई कि अंतर में दर्शन हो। तो इस तरह से जब विरह अंग से विरह उठा, क्योंकि दर्शन के लिए जो प्रेम हुआ और दर्शन नहीं होता तो विरह उठता है, ये स्वाभाविक बात है। तो जब उस विरह अंग के साथ वो कमाई करने लगा, तब अंतर में वो गुरु की महिमा और लीला को उस अभ्यास की हालत में, ध्यान की हालत में और देखेगा। इस तरह से उसको गुरु के प्रति आदर्श और गुरु की महिमा और प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा। जो जो यह गुरु का प्रेम बढ़ता जाएगा तो गुरु अंतर में प्रकट होकर के उसे दर्शन देंगे और आसमानी रचना का हाल बतलाएंगे और सब मंडलों के जो धनी हैं उन धनियों का दर्शन कराएंगे, उनको परखाएंगे कि ये फलाना मंडल है, इस मंडल का धनी ये है। इस तरह से गुरु उसके साथ में रहते हैं। जैसे गुरु यहाँ संसार में देह रूप धर करके जीव की सब शंकाओं को समाधान करते हैं, सब बारीकियां समझाते हैं और अंतर में आसमान की चढ़ाई चलने की चाल सिखाते हैं और दया का बल देकर चलाते हैं। इसी तरह से वो हर एक मंजिलों पर उसके साथ रहते हैं। और जहाँ कहीं खतरा है यानी माइक शक्तियाँ जहाँ हमला करती हैं, वहाँ गुरु प्रकट होकर के उन माइक शक्तियों से, जोगनियों से रक्षा करते जाते हैं और ले जाकर के ठीक ठिकाने जो कि निर्मल चैतन्य पुरुष है, जो सत्य है, उसमें ले जाकर के जीव को तद्रूप कर देते हैं। तो इस तरह से गुरु द्वारा हम सब भाई बहन इस अविद्या से बच सकते हैं, वरना इस अविद्या से, माया से बचने का सिवाय गुरु के और कोई चारा नहीं है। जैसा कि सतगुरु कबीर साहब ने इसमें बतलाया है, ये सबको दुख दे रही है क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, ये सब जीवों को भरमा रही है। अब इससे बचने के लिए जो कि सच्चे पूरे संत हैं, गुरु हैं, प्रभु के लाडले हैं, ऐसों को ढूंढ करके और उनसे सब बारीकियां परमार्थ के सब गूढ़ रहस्य और कलयुग के धर्मानुसार युक्ति मालूम करके उसकी कमाई में लगें और उनकी दया का बल लेकर के उनकी मदद से इस आध्यात्मिक साधना को करें, तो इसका फल और फायदा जीते जी आंख से देख सकते हैं। वरना बिना गुरु के और बिना सच्चाई और मेहनत के करने किए इससे क्या नाम बचना मुश्किल है। जैसा कि कल पलटू साहब की वाणी में आया था कि नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार, यानी यह मनुष्य देही तो दयालु प्रभु ने दे दिया है, यह मनुष्य देही नौका है भवसागर से तिरने के लिए, लेकिन इस नाव का खेने वाला जो केवट है वो सतगुरु है। वो मिले जब पा जाए और नाव और केवट दोनों मिल गया, नाव और केवट दोनों मिल गया और फिर पार नहीं जाता है तो जीव की गलती है, फिर जीव की गलती है।
जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि नरतन भव बारिधि का बेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जेल तरहि भव सागर, नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हनगत जाए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह नरदेही जो है भवसागर से तरने के लिए नाव है। नरतन भव बारिधि का अंधेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। और भगवान कहते हैं कि इस नाव के अनुकूल हवा होनी चाहिए, तो हवा क्या है कि मेरी कृपा है। यानी भगवान राम ने अवधपुर वासियों को उपदेश करते हुए ये वार्ताएं कही हैं। तो राम कहते हैं कि नर्तन जो है भवसागर से तिरने के लिए नाव है, और इस नाव के अनुकूल हवा होनी चाहिए, सो वह मेरी कृपा है। अब उनकी कृपा ने क्या काम किया, तो अब आगे लिखते हैं कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यानी इस मजबूत नौका के खेवटिया, कर्णधार अर्थात इसके खेवटिया सतगुरु हैं, जिनका मिलना संसार में बहुत दुर्लभ यानी बहुत कठिन है, परंतु प्रभु की कृपा ने सरल कर दिया कि सहज में ही सदगुरु मिल गए। दुर्लभ साज सुलभ कर पाए, सहज में ही सदगुरु मिल गए। अब सदगुरु का सत्संग जो कि सहज मिलना बहुत मुश्किल था, वो सहज में मिल गया। तो नरदेही और नरदेही में सदगुरु को पा करके जो भवसागर नहीं तिरते, उनके लिए इस दोहे में कहते हैं कि जेल तरह भवसागर नर समाज यश पाए। नरदेही में सदगुरु का सत्संग पाकर, समाज क्या, सदगुरु का सत्संग, सदगुरु का सत्संग पा करके जो नरदेही में आकर के भवसागर नहीं तिरते, अर्थात उन्होंने दया करके उपदेश दे दिया, सब युक्ति बता दिया और भवसागर नहीं तिरते, मतलब उस युक्ति की कमाई नहीं करते और मन को अपने समझौती दे करके संसार की तरफ से मोड़ करके मालिक में और अंतर में शब्द में नहीं लगाते, तो वो क्या है कि उसके लिए वो कहते हैं सो कृत निंदक मंद मत, यानी वो निंदा करने के योग्य है और बड़े मंद बुद्धि है। आत्महन गतियां, ये जीव आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होते हैं। तो आत्महत्या करने वालों की बड़ी दुर्दशा होती है। आत्महन गतियां यानी आत्महत्या करने वालों की गति उनकी होती है। अब आत्महत्या करने वालों की क्या गति होती है? आत्महत्या करने वालों की ये गति होती है कि आत्महत्या सबसे भारी पाप माना गया है। जितने पाप हैं सब पापों में आत्महत्या का पाप महान पाप माना गया है। कि अब इसका कुछ थोड़ा खुलासा करके समझाया जाता है कि यह मनुष्य देह जो है 5 तत्वों से बनी है, और जब जीव को पाप कर्म होते हैं, वो भक्ति नहीं करता और पाप कर्म में लगता है, तो उसका एक तत्व छीन लिया जाता है, और वो एक तत्व के छीन लेने से 4 ही तत्व प्रभाव रह जाते हैं। जब वो मनुष्य देह में न जाकर के पशुओं में चला जाता है, पशुओं में 4 ही तत्व हैं, और जब किसी के इससे भी ज्यादा पाप हुए तब उसके 2 तत्व छीन लिए जाते हैं, 3 ही तत्व रह जाते हैं। तब 3 तत्व से वो अंडक जोनी में चला जाता है, जैसे पक्षी वगैरह मोर वगैरह हैं अंडा देने वाले, इनमें चला जाता है। इनमें 3 ही तत्व प्रधान होता है। और जब किसी के ज्यादा पाप हुए, इससे भी ज्यादा पाप हुए, तब उसके 3 तत्व छीन लिए गए, 2 ही रह गया। तब 2 तत्व से उष्मज खाने में उतार दिया जाता है। उष्मज खाने क्या है? जो पसीने से और जल से पैदा होने वाले हैं, जैसे जुआ, लीख, मछली वगैरह, इनमें उतार दिया जाता है। इनमें 2 ही तत्व होता है। और किसी के और इससे भी ज्यादा पाप हुए और ज्यादा गुनहगार हुआ, तब उसके 4 तत्व छीन लिए जाते हैं, 1 ही तत्व रह जाता है।
तब एक तत्व से वो अस्थावर योनि में, उद्भिद योनि में उतार दिया जाता है। अस्थावर योनि जैसे दरखत, घास, धान वगैरह इन योनि में उतार दिया जाता है। इनमें केवल एक ही तत्व होता है। और जो जीव आत्महत्या किया ये महापाप माना गया है। आत्महत्या करना मतलब अपने आप जहर खा के मर जाना या छुरी कटारी गोली खा करके मर जाना, अपने आप खुदकशी कर लेना, इसको आत्महत्या कहते हैं। तो इस आत्महत्या का महापाप माना गया है। इस महापाप को जिसने किया उसके पांचों तत्व छीन लिए जाते हैं। पांचों तत्व छीन लिए जाते हैं। तो पांचों तत्व छीन लेने से फिर उसको देही नहीं मिलती। उसका जीव जो है श्वासा में रहता है और श्वासा हवा में भटकती रहती है। तो शास्त्रों में, संस्कृत में इन पांच तत्वों को पंचभूत कहा गया है। पंचभौतिक शरीर बतलाते हैं, तो इन पांच तत्वों को भी पांच भूत बतलाया है। तो श्वासा में जीव रहता है और श्वासा हवा में भटकती रहती है, इसीलिए उसको भूत कहते हैं। अब इसके साथ साथ भूत योनि का भी निर्णय सब भाई बहनों को हो जाएगा कि भूत किसे कहते हैं। तो मतलब जब महापाप हुआ तब महापाप से उसको देही नहीं मिली, श्वासा में जीव रहा और श्वासा हवा में भटकती रही। ये हवा जो है यही भूत है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये पांच तत्व जो हैं यही पंचभूत है, यही पांच भूत है। तो चूंकि हवा में श्वासा रहती है और श्वासा में जीव रहता है, इसलिए उसको भूत योनि करार दिया गया है और उसको देही नहीं मिलती। लेकिन उस जीव के अंदर उसके महापाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसको ये याद बनी रहती है। उस जीव को जो कि श्वासा में रहता है उसके ये याद बनी रहती है कि हमारा शरीर तो वो वही है, हमारा शरीर वो तो वही है, लेकिन मुंह बहुत छोटा हो गया है। मुंह इतना बारीक हो गया है कि सुई की नोक जैसा बारीक हो गया है। और उस जीव को भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगा दी जाती है। वो भूख और प्यास के मारे व्याकुल रहता है। इतनी भूख और प्यास उसे लगती है कि हद से ज्यादा। देह तो उसके रहती नहीं, परंतु उसको ये भान बना रहता है कि हमारा वो वही शरीर है और भूख और प्यास बहुत लगी रहती है। तो वो सोचता है कि बिना मुंह के हम खाएं कैसे। वो सोचता है कि हमारे मुंह तो है नहीं और भूख बहुत लगी है, खाएं कैसे। तब वो अपने पाप कर्मों का फल दुख भोगने के लिए भूख और प्यास में तरसता रहता है। अब इस बात को सब भाई बहन सुन लेंगे, क्योंकि बहुतों के दिल में ये डर लगा रहता है कि कहीं जाए भाई फलानी जगह मसाने में भूत होगा। अरे भाई, भूत ऊत कहीं किसी को दुख नहीं देता कुछ, ये सब बिल्कुल मन का भ्रम है, भ्रम है। और भूत न किसी के लगता है न किसी को दुख देता है। ये बड़े काफी अरसे से ये भ्रम सब भाई बहनों के अंदर घुसा हुआ है। तो इस बात को सुनो। तो वो बेचारा अपने पाप कर्मों के फल दुख भोगने में हैरान रहता है। अब देखो, हर एक भाई बहन अपने अंदर विचार कर देख लो कि खूब जोर की भूख और प्यास लगी हुआ है, तो उस वक्त रोटी और पानी नहीं मिले तो कैसी घबराहट होती है, कैसी घबराहट होती है। अब उसको तो क्या नाम, जितने दिन उसके मनुष्य देही के बाकी रहते हैं, वो जीव जब उसने आत्महत्या किया तो ये क्या है, ये अकाल मृत्यु है। मतलब कि उसकी मौत का दिन नहीं आया था, यानी शरीर की उम्र पूरी नहीं हुई थी, उसने आत्महत्या करके शरीर छोड़ा। तो आत्महत्या करने पर जितने दिन उसके मनुष्य देही के बाकी रहते हैं उतने दिन तक वो जीव इस प्रकार से भूत योनि में रहता है। उस मनुष्य देही की उम्र जितनी बाकी रह जाती है उतने समय तक वो उस भूत योनि में रहता है। मतलब जीव श्वासा में रहता है और जीव के अंदर ये याद बनी रहती है कि शरीर तो हमारा वो वही है, लेकिन मुंह छोटा हो गया है और भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगी रहती है। तो इसलिए वो भूख और प्यास से व्याकुल रहता है और बहुत दुखी रहता है। वो न तो कोई किसी को डरा सकता है, न किसी को दुख दे सकता है और न किसी के लगता है। ये लगना दिख, और कई भाई बहन ऐसा कहते हैं कि हमको फलानी जगह भूत है, वहां बकरा बन करके आया, कोई कहता भैंसा बन करके आया। ये सब
मन का व्यायाम है। इसको हम अभी पीछे समझा देते हैं ये भी। तो अब ये सब भाई बहनों को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से भूत योनि जो है वो अपने महापाप कर्मों का फल दुख भोगने के लिए ये बनाई गई है। और ये न तो उसको देही रहती है, उसको देह नहीं रहती, और कुछ उसमें ताकत और शक्ति और सिद्धि कुछ उसमें नहीं रहती। वो तो सिर्फ अपने पाप कर्म का फल दुख भोगता है, भोग योनि है। इस प्रकार से वह दुख भोगता रहता है। और जब मनुष्य देही की उम्र पूरी हुई तब वो वहां से निकाल करके नरकों में भेज दिया जाता है, क्योंकि आत्महत्या का महापाप माना गया है। तो उसको न्यायकारी मालिक जो है उसको उसमें भूत योनि से छुड़ा करके उसको नरकों में भेज देते हैं और वहां वो नरकों में दुख भोगता है। बेशुमार वर्ष नरकों में दुख भोगता है। फिर वहां से निकालकर 84 में डाल दिया जाता है। तो 84 लाख योनियां इसमें दुख भोगता है। तो भाई आत्महत्या का, इस महापाप का ये दुख होता है। सो तुलसीदास जी वहां कह रहे हैं कि दयालु प्रभु ने दया करके ये मनुष्य देह दिया, और मनुष्य देह पर फिर और विशेष दया किया कि सच्चे पूरे गुरु से मिला दिया। और सदगुरु को पा करके आप उन्होंने सत्य पद में, निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप होने की कलयुग के धर्मानुसार जो सूरज संयोग है, इस सूरज संयोग का उपदेश दे दिया और सत्संग खड़ा कर दिया कि सत्संग करके अपने मन और सूरत में जोश खरोश पैदा करके रोज बरोज पाठ करके सत्संग करके एक दूसरे की हालत को देख करके नित्य इसमें मेहनत करें, आगे बढ़ें। तो आज इतनी करतूत, इतनी दया करने पर भी, इस कदर दयालु प्रभु ने दया किया, इतनी दया करने पर भी जो जीव इधर की तरफ क्या नाम इधर बाएं हाथ से कार्रवाई करते हैं, बाएं हाथ से करने का मतलब लापरवाही, इधर लापरवाही करते हैं और संसार में बड़ी दिलचस्पी के साथ पचे रहते हैं। जैसा कि कबीर साहब ने अविद्या का बतलाया है कि इस अविद्या के गुलाम बन करके, अविद्या माया के गुलाम बन करके रात दिन इसमें पचते हैं, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और मालिक ने जो दया किया उस दया का कुछ भी शुक्राना नहीं करते, उस प्रभु को धन्यवाद नहीं देते और उसके लिए मन पर अफसोस या पछतावा नहीं करते कि गुरु ने हमको ऐसी युक्ति बताया, वो हमसे नहीं बन रही है, उसको हम करें, ऐसा ख्याल भी नहीं करते और रात दिन दुनिया के कामों में बड़ी दिलचस्पी से पछते हैं। तो भाई ये गलती है, ये गलती है। हाँ, ये बात है कि तुम अपनी कोशिश करो, तुम्हारे से जितनी कोशिश, जितनी मेहनत बन सके, जितना टाइम तुमसे लग सके उतना टाइम तुम लगाओ। सफलता देना गुरु के हाथ है, सफलता देना गुरु के हाथ है। यानी कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू गांधी धनुष लेकर के कमर बांधकर लड़ने को तैयार हो जा, तुम अपनी मेहनत पर, अपनी ताकत भर लड़ाई कर और सफलता देना है तुझे, विजय दिलाना मेरे हाथ है। इसी तरह गुरु फरमाते हैं कि जिज्ञासु सब बारीकियां समझकर और उपदेश लेकर के, और जो उपदेश ले लिया है तो उससे जितनी मेहनत बने, जितना टाइम लगा सकता है उतना टाइम वो अच्छी तरह से लगाए और उतनी मेहनत कर ले, सच्चाई और मेहनत के साथ आध्यात्मिक साधना में लग जाए। फिर विकारों से विजय दिलाना, काम क्रोध आदि के जो विचार हैं, विचारों से विजय दिलाना और अंतर में मालिक के प्रकाश का और दर्शन का रस आना, यानी इस प्रकार की सफलता देना ये गुरु के हाथ है। गुरु सब तरह से सफलता देने को तैयार है, परंतु जीव करनी ही नहीं करे तो फिर सफलता किसको देवे। यदि अर्जुन धनुष लेकर के खड़ा नहीं होता तो वो किसको मदद दे करके जिताते। तो इसी तरह से गुरु फरमाते हैं, और वो भी यही मतलब है। कृष्ण कौन है? गुरु है सो कृष्ण है। अर्जुन कौन है? जो संसारी विषयों में अड़ा हुआ मन है, सो ही अर्जुन है। गुरु मन रूपी अर्जुन से कहता है
कि तू क्या नाम इस विषयों की तरफ का ध्यान छोड़ करके और परमार्थ में आध्यात्मिक साधना में लग जा, मैं तुझे इन विकारों पर विजय दिला दूंगा, विकारों से तुझे विजय दिला दूंगा। तो इस तरह से गुरु का कहना है। तो इसलिए आप सब भाई बहनों को चाहिए कि इस अविद्या के गुलाम न बनाए, जो कि इस अविद्या और विद्या दोनों के पार है। निर्मल चैतन्य पुरुष जो सत्य है, जो कि असीम भंडार है, सारी शक्तियों का असीम भंडार है, सब शक्तियों को भी शक्ति देने वाला है, सर्वशक्तिधीश्वर है, उस प्रभु का भेद लेकर के और वहां का निशाना लगा करके कलयुग के धर्मानुसार सुरसत योग का साधन करे, तो इसी देही से जीते जागते अपना फायदा और अंतर में प्रकाश और उसकी लीला अंतर में देख सकते हैं, और अपनी करने का फल और फायदा भी जीते जी अपनी आंख से देख सकते हैं। यह कुछ ऐसी बात नहीं है कि जैसा कि कुछ भाई बहनों का ऐसा मत है कि इस जन्म में युक्ति करो, इसका फल परलोक में मिलेगा। भाई परलोक में नहीं मिलेगा। या कि कुछ लोग कहते हैं कि इस युग में मुक्ति नहीं है, अगले युग में मिलेगी, या मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये सब धोखे की बातें हैं। सदगुरु मत जो है वो जीते जी मुक्ति बतलाता है। जीते जी मुक्ति के आनंद लो और जीते जी भगवंत का प्रकाश और उसकी लीला आध्यात्मिक साधना करके अपने अंतर में देखो। तो जीते जी मुक्ति जो मिली वही सच्ची मुक्ति है। मरने पर मुक्ति का विश्वास देना ये धोखे की बात है। जब जीते जी मुक्ति का आनंद मिला रहेगा तो शरीर छोड़कर मरने के बाद ही मुक्ति में जाएंगे। जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने पर मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है कि भुक्ति में जाते हैं, ये क्या विश्वास किया जाए। इसलिए जीते जी मुक्ति जो संत बताएं इनसे प्रभु का भेद लेकर के और कलयुग के धर्मानुसार सुरक्षित योग का उद्देश्य लेकर के और सच्चाई और मेहनत के साथ इस कमाई में लगो, तो फिर आप मुक्ति का आनंद खुद देख सकते हो। तो इस प्रकार से क्या नाम इसका धर्म है। और अविद्या ने इस प्रकार से धोखा दिया, और अविद्या के धोखे से बचने के लिए सच्चे पूरे गुरु की जरूरत है सब भाई बहनों को। और हमने इसमें अभी कहा था कि ये जो लोग कहते हैं भूत के विषय में कि हमको तो भैंसा बन करके दिखा या बकरा बन करके दिखा, डर जाते हैं और फिर वो बीमार भी हो जाते हैं, दुख भी भोगते हैं। अक्सर भाई बहनों पर कोई भाई भी जो कलेजे के कमजोर हैं उन पर भी ऐसा होता है, और बहनों को तो बहुत ज्यादा ये भ्रम सताता है। तो सब बहनें जिसको सुन रहे हैं ये झूठा भ्रम है, झूठा भ्रम है। आप जैसा कि हमने पहले बतलाया, भूत में किसी को दिखाई देता है और उसके पास कोई सिद्धि शक्ति या जोग माया नहीं है जो कि वो भैंसा बकरा या और कुछ बन जाए। ये सब झूठी बातें हैं, ये अपने मन का भ्रम है। यानी तुम्हारा मन जब भ्रम में हो जाता है तब उसको ऐसा दिखाई देता है। और एक ऐसे कि हृदय में 12 पखड़ी का कमल है, उसमें एक भ्रम उपजाऊन पखड़ी है। जब मन भ्रम उपजाऊन पखड़ी पर गया तब उसको ऐसे भ्रम उठने लगते हैं। कभी डरा हुआ कहीं वो बात याद आ जाती है, और बस उसके याद आते ही यहाँ हृदय चक्र से और आंखों तक दूरी लगी हुई है। आंखों में उसको वैसे रूप दिखने लग जाते हैं, आंखों में वैसे रूप दिखने लग जाते हैं। तब वो कहता है कि देखो वो बकरा बन के आ गया, पलंग के नीचे आ गया, उसको दिखाई देता है। तो क्यों कि वो भ्रम उपजाऊन पखड़ी पर उसका मन जब गया तब उसको ऐसे भ्रम दिखाई देने लगते हैं। तो वो समझता है कि हाँ ये सचमुच दिखा दे रहे हैं, और फिर वो डर जाता है और डर करके बीमार होता है, तकलीफें उठाता है। और ये जो लोग ओझाई वगैरह करते हैं, ओझा या भोपा क्या कहते हैं भूत उतारने को वाले को, तो वो लोग उनका ठगाई भी करते हैं और पैसा भी उसका बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि वो है तुम्हारा भूत उतार देंगे, पैसा कौड़ी भी खर्च करता है। और फिर विश्वास मिल गया तो ठीक हो गया, कोई अच्छे कर्म वो ठीक हो गया, नहीं तो फिर क्या बीमा हो जाता है। तो फिर भोपा या ओझा क्या कहते हैं यहाँ उसको बुलाता है, बुला करके फिर वो ठगाता है। तो इस तरह से ये सब भ्रम का कारण है। अब इसका हम एक उदाहरण देते हैं कि एक महात्मा थे,
उनका एक शिष्य था। वो महात्मा जो थे अच्छे पहुंचे हुए महात्मा थे, और वो चेला जो था लड़का ही था। उसने महात्मा जी का सत्संग करके बारीकियों को अच्छी तरह से सुना और समझा नहीं था, लेकिन इतना था उस लड़के में कि महात्मा जी के प्रति पूर्ण आदर्श था। उसको विश्वास था कि हमारे गुरु सर्वसम्मत हैं और पूरे संत और महात्मा हैं, ये विश्वास था उस लड़के को। एक दिन का जिक्र है कि गुरु जी ने कहा उस लड़के से कि कोई उनका सत्संगी कोई सेवक आया था शहर से उनके पास, वो जाने लगा तो उन्होंने कोई चीज उससे मंगाया। बोले इस लड़के को ले जाओ, इसके साथ भेज देना। तब उस सेवक ने, उस सत्संगी ने जो कि गिरफ्त था, उसने उस लड़के से कहा कि चलो तुम हमारे साथ और ये चीज लेकर के आ जाओ। उस लड़के ने कहा कि हम चलेंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन लौटेंगे जब तक अंधेरा हो जाएगा तो रास्ते में मसान आती है, वहां भूत होगा, वो भूत हमको पकड़ लेंगे तब। जब ऐसी बात उस लड़के ने कहा तब गुरु जी हंसने लग गए। गुरु जी हंसने लग गए। गुरु जी ने कहा कि अच्छा, हम तेरे को युक्ति बतलाते हैं, उस युक्ति की कार्रवाई तो करना, तो भूत जहां जाएगा वहां मैं पकड़ लाऊंगा। उसने कहा ठीक। वो युक्ति क्या है? तो गुरु जी ने क्या किया कि उसके दोनों हाथों में कालश लगा दिया। उस चेले के, उस लड़के के दोनों हाथों में कालश लगा दिया। कालश लगा करके और बोले कि जब तेरे सामने वो भूत आवे तो भूत के मुंह में तो दोनों हाथ वो मार देना, तो उसके कालश लग जाएगा, तो भूत जहां जाएगा वहां से मैं उसे पकड़ लाऊंगा। गुरु जी ने कहा कि उस भूत के जब तेरे सामने आवे तो तू डरने मत, उसके दोनों हाथ से वो मार देना, तो दोनों हाथ का तेरे जो कालश लगा है कालश उसके लग जाएगा, तो ये पहचान रहेगी। इस पहचान से मैं उसको पकड़ लाऊंगा, वो जहां जाएगा। तो चेले का गुरु जी में आदर्श था, उसमें उसको आज एक बिल्कुल ठीक बात है और मैं जरूर मार दूंगा उसको, हिम्मत करके फिर गुरु जी तो उसे पकड़ लाएंगे। ऐसा सोच करके वो चेला चला उस गृहस्थ के घर पर गया और वहां से कोई कागज या कोई चीज जो गुरु जी मंगाए थे दिया और ले करके वो रवाना हुआ। जब मसान पर आया तो उसके मन में पहले से ये दिल में धड़कन होने लगी कि अब भूत आएगा। मसान के नजदीक आते ही दिल में होने लगा कि अभी भूत आएगा, अभी भूत आएगा। ऐसा उसके याद करते करते उसको क्या हुआ, क्योंकि हमने अभी बयान किया ना कि हृदय कमल में 12 पखड़ी का कमल है, इसमें भरम उपजान पखड़ी है। इससे जब उसके भरम उठा तो मूर्छित उस भरम उपजान पखड़ी पर पहुंचा और ये भरम उसके उठने लगे। उठते उठते उसको आंखों में ही एक डरावनी सी सूरत दिखी। तब उसने क्या किया कि दोनों हाथ चट मार लिया अपने मुंह में। अब वो दिखी वो आंखों में, पर उसने समझा कि हम दूर देख रहे हैं और उसके मार रहे हैं, और मार लिया। आंखों में दिखी तो आंखों में जब दिखेगी तो यही मारेगा, तो ये दोनों हाथ से मार लिया और फिर वो देखना बंद हो गया, क्योंकि उस लड़के का गुरु के प्रति विश्वास था। उसने समझा कि बस हमारा तो उसके मार देना काम है, कालश लग गया है, फिर तो गुरु जी कहीं भी जाएगा तो उसको पकड़ लाएंगे। जब फिर गया नाम वो चट मार दिया उसके, और वहां से फिर देखना बंद हो गया और फिर आ गया। गुरु जी के पास आया, गुरु जी देखते ही हंसे इसने लगा अपने मुंह में थप्पड़ लगा लिया है। गुरु जी देखे, गुरु जी बोले कि तूने मार तो दिया उसको? बोले हाँ गुरु जी हमने मार दिया है। तो बोले चल अभी पकड़ करके लाता हूँ। मकान में दिया जल रहा था, गुरु जी कांच लेकर के गए, बोले देख तेरे सामने अभी उस भूत को पकड़ के लाता हूँ। गुरु जी ने दिया जल रहा था उसको कांच बताए तो बोले देख तेरा मुंह, तेरा हाथ तेरे मुंह में लगा हो कालश का। तो बोले हाँ गुरु जी हमारे तो लगा, पर हम तो मारे थे उसको। तब गुरु जी इस बात को उसको समझाए कि भाई हृदय में भरम उपजान पखड़ी है, जब मन भरम उपजान पखड़ी पर जाता है तब यहाँ से भरम उठता है, और यहाँ की डोरी आंखों में लगी हुई है, आंखों में डोरी लगी हुई है।
तो मन जागृत अवस्था में यहाँ से उठ करके और आंखों पर बैठा रहता है। आंखों में मन और जीवात्मा की बैठक जागृत अवस्था में, यानी जागते में मन और जीव की बैठक आंखों में रहती है। तो जब तेरा मन भ्रम जौन पखड़ी पर बार बार जाने लगा और भ्रम उठने लगा, तब तुझको आंखों में ही वो डरावनी सूरत दिखी और तूने अपने ही मुंह में मार लिया, और कोई भूत होते नहीं। और गुरु जी ने जो अभी भूत का हमने सारा हाल बयान किया, ये सारी बातें उस लड़के को समझाया। समझने से उस लड़के का ये भ्रम दूर हो गया कि भूत होता है और लगता है। ये भ्रम उस लड़के के दिल से निकल गया और फिर वो कभी किसी तरह से कोई भूत वगैरह से डरने का नहीं, मसानों में सब जगह फिरने लग गया, कोई डर नहीं रहा, यानी सारा डर उसका भूत का भग गया। तो इसी तरह से सब भाई बहनों को असलियत समझना चाहिए, और भूत न किसी के लग सकता है, न किसी को दुख देता है, न उसमें कोई सिद्धि शक्ति होती है कि वो रूप धर करके सामने आ जावे। वो तो बेचारा आप अपने महापाप के कारण से अपने दुख में आप हैरान रहता है। देखो, जैसा कि पहले हमने समझाया कि भूख और प्यास जोरदार लगी हो और फिर भी रोटी पानी न मिले तो कितना दुख होता है, कैसा आदमी घबराता है। बल्कि इसी तरह से कुछ दिन न मिलने पर बेहोशी आ जाती है। विशेष टाइम तक भूख लगी रहे और न मिले तो बेहोशी आ जाए। तो उसको तो जब तक मनुष्य देही की उम्र बाकी रहती है उतने दिन तक इसी तरह उसकी हालत रहती है। तो आप अपने दुख में हैरान रहता है और उसके पाप कर्मों का फल दुख भोगाने के लिए ऐसा भान उसे दिलाया जाता है। तो इस तरह से ये भूत का हाल है और आत्महत्या की ये गति होती है। तो सब भाई बहनों को चाहिए कि जो कुछ बनाए, यानी दुनिया का काम जो है, इसको तो अपने गुजारे के लिए जो कुछ करते हो इसको करते चलो। अपना जो कुछ काम धंधा नौकरी चाकरी खेती बाड़ी जो करते हो उसको मेहनत और ईमानदारी के साथ करते चलो, और इसमें तुम कैसे बरतो कि नाटक वाले की तरह। इसमें अशक्त मत हो, अशक्त मत हो, कार्रवाई करो पर अशक्ति मत रखो, अशक्त मत हो इसमें। जैसे नाटक वाला होता है, नाटक का काम करता है, वो क्या करता है कि नाटक में कभी भंगी बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी पंडित बन जाता है। इस तरह से वो नाटक में बनता रहता है, पाठ लेता रहता है। तो भंगी बन जाने पर उसे दुख नहीं होता, और राजा बन करके आया तो उसे सुख नहीं होता। दोनों हालतों में वो अपनी असलियत का याद रखता है, असलियत को याद रखता है। उसको ये ज्ञान रहता है कि मैं तो फलाना शख्स हूँ और नाटक में मैं पैसा कमाने के लिए नौकरी किया हूँ, मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं अपने देश को अपने घर को जाऊंगा, ये ध्यान उसे रहता है। तो इसी तरह से सब भाई बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई बहनों को ध्यान इसलिए नहीं रहता कि वो भूले हुए हैं, लेकिन जब भाई बहनों को चेता दिए, गुरु मिल गए और चेता दिए, तब तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जैसे उस नाटक वाले को ध्यान था कि मैं फलाना आदमी हूँ, फलाने गांव का हूँ, फलाना जगह मेरा घर है, वहाँ मुझे जाना है और पैसा कमाने के लिए हमने नाटक का काम किया है। इसी तरह से सब जीवों को, जिज्ञासुओं को, परमार्थियों को चाहिए कि वो अपनी याद रखें। और अपनी याद क्या है, वो भी इसी सिलसिले में सब भाई बहनों को समझाया जाता है कि आप लोग न तो ये संसार में जो लौकिक ज्ञान चल रहा है, कोई कहता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ वगैरह, जो है ये व्यवहारिक और लौकिक ज्ञान है। इस व्यवहारिक और लौकिक को, व्यवहार और लौकिक की जगह छोड़ो और तुम असलियत को ढूंढो। असलियत को ढूंढने जब चलते हैं तो उसमें कोई ये संदेशा दिया कि तुम कर्म जीव हो, किसी ने संदेशा दिया कि तुम शिव हो, किसी ने संदेशा दिया तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो। तो इन सबसे न्यारा तुम हो। संतों ने क्या संदेशा दिया है, 1000-1200 वर्ष के अंदर जो संत हुए उन सब ने यह संदेशा दिया है कि तुम ये कुछ भी नहीं हो, न तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, न कोई जाति पाति हो, न तुम जीव हो, न तुम शिव हो, और न तुम क्या नाम ब्रह्म हो, और तुम क्या हो, तुम सूरत हो और सत्य पुरुष सर्वेश्वर सदगुरु दयाल की अंश हो। उस निर्मल चैतन्य पुरुष की तुम अंश हो और तुम सूरत हो। सूरत का शुद्ध शब्द क्या है, स्वरत। स्व माने निज, रत माने लीन।
यानी जो अंतर के अंतर अपने उस निर्मल चैतन्य पद में लीन है, उसको संतों ने सुरत कहा है। तो हम सब जितने हैं सभी सुरत हैं, यानी सत्यवंशी हैं, वो सत्य की अंश हैं। हम सभी भाई बहन सब सत्य की अंश हैं, सत्यवंशी हैं, सत्यवंशी हैं और सत्य की अंश हैं और सुरत हैं। ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हम सुरत हैं और उस सत्य की अंश हैं, सत्यवंशी हैं। हमारा काम क्या है कि उस सत्य पद में पहुंच करके निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप होना। वह निर्मल चैतन्य पुरुष जो है वही हम सबका सच्चा माता पिता है। अपने माता पिता से मिलने को हमें जाना है। और इस माया देश में जो आए हो, तो क्यों आए माया देश में? इस माया देश में इसलिए तुम आए कि माया की सीमा पर तुम थे और तुम्हारे अंदर कुछ माया की मिलौनी आ गई थी। उस मिलौनी को निकालने के लिए, उस मिलौनी को माया देश में आकर के माया में उस मिलौनी को डाल करके और उसको यहाँ छोड़ करके और निर्मल होकर के तुम निर्मल चैतन्य में जाकर तद्रूप होने के लिए तुम यहाँ इस माया देश में आए थे कि जो तुम्हारे अंदर माया की मिलौनी आ गई थी, वो तुम उस माया देश में जाकर के उस माया की मिलौनी को छोड़ाओ और निर्मल होकर के निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप हो। इसलिए जीव माया देश में भेजा गया। लेकिन वो तो माया की मिलौनी को दूर करने के लिए आया, वो उल्टा और इस कदर माया में मिला कि मिल करके देह धरते धरते आकर के स्थूल देही धारण कर लिया। पहले विज्ञान देही, विज्ञान के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद महाकारण और महाकारण के बाद कारण और कारण के बाद सूक्ष्म और सूक्ष्म के बाद स्थूल देही धरा। ये हाड़ चांद का पुतला इस देही को धर करके बस ये समझने लगा कि बस ये देही को अपना रूप समझने लगा और इसके दुख से दुखी और इंद्रिय भोगों के सुख से सुख मानने लग गया। तो ऐसी गफलत छा गई। वही अभी कबीर साहब ने बयान किया था कि ये क्या है कि अविद्या का प्रभाव है, ये अविद्या का प्रभाव है। तो अविद्या ने इस तरह धोखा दिया। आप सब भाई बहनों को संतों ने आकर के संदेशा दिया कि तुम सुरत हो और सत्यवंशी हो, उस सत्य की अंश हो। तुम यहाँ की याद करो, वहाँ की आशा लगाओ, आशा बाशा सतलोक चलने का लगाओ कि हमें सतलोक चलना है, हम सतलोक में पहुंच करके उस निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप हो। ये आशा और ये अपने अंदर ये अभिलाषा और ये आशा अपने अंदर दृढ़ करो। और सुरत संयोग का साधन जो संतों ने इस कलयुग में जारी फरमाया है, उसकी कमाई इसके वाकिफकार गुरु से इसको मालूम करके और इसके करते चलो, इसको करते चलो। तो क्या नाम अपना गृहस्थ में रहते हुए अंतर में उस प्रभु का प्रकाश और लीला को थोड़े दिन सच्चाई और मेहनत के साथ करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। और फिर दिन दिन जिस तरह से इसमें मेहनत करते जाओगे उसी तरह अपनी मेहनत का फल भी देखते जाओगे। इस तरह से ये है। और तब आप मुक्ति के आनंद देखोगे। जीते जी आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ हम किस कदर मुक्त हो रहे हैं। और मुक्ति की व्याख्या एक दिन की गई थी कि मुक्ति किसे कहते हैं, यानी ये जीव बंधन में है, जीवात्मा जो है सुरत ये आकर के यहाँ माया के बंधन में बंध गई है। फिर भी मुक्ति की व्याख्या कर दी जाती है कि मुक्ति क्या है। तो मुक्ति नाम है बंधन से छूटने का, बंधन से छूटने का नाम मुक्ति है। अब वो बंधन कौन से है और कौन बंधा है? तो जीवात्मा यानी सुरत बंधी हुई है, सुरत बंधी हुई है। और वो बंधन दो प्रकार के हैं, एक तो बाहरी बंधन और दूसरा अंतरी बंधन। पहले अंतरी बंधन में बंधी और बाद में वो बाहरी बंधन हुए। अंतरी बंधन कौन है कि अंतरी बंधन है पहला बंधन माया का हुआ, माया से फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा आदि विकार और तत्व और प्रकृतियां और गुण और मन, बुद्धि, चित्त वगैरह ये सब अंतरी बंधन है, अंतरी बंधन है। ये अंतरी बंधनों के बाद जब देही में आया तब देही से फिर क्या हुआ, देही का बंधन बना और देही के बंधन के बाद फिर बाहरी बंधन हुए। देही का बंधन बना, देही के बंधन में आत्मा बनी, फिर बाहरी बंधन हुए। फिर बाहरी बंधन कौन हुए कि स्त्री, धन, संतान और दोस्त, मित्र, महल, माही, हवेली, जमीन, जायदाद, स्टेट वगैरह और पोस्ट और लोक लज्जा और कुल की मर्यादा
और ऊंचा खानदान का अभिमान, यानी जिन जिन बातों में जीव का महत्व और अभिमान है वो सब इस जीव के लिए बंधन है। इस प्रकार से अंतरी और बाहरी दो प्रकार के बंधनों में जीवात्मा निःशुल्क बंध गई है। इन दोनों प्रकार के बंधनों से छूटने का नाम मुक्ति है। दोनों प्रकार के बंधनों से छूटने का नाम मुक्ति है। और ये जो बाहर का बंधन है यही अविद्या है। बाहर का बंधन जो है ये अविद्या है। इस अविद्या के बंधनों से आप गुरु प्रेम से छूट जाओगे। इस अविद्या के बंधन से तो संत मत में या सदगुरु मत में गुरु प्रेम से जीव छूट जाता है। जैसे ये जितना यहाँ का बंधन है सो काहे का है, मोह का है। ब्रह्मानंद ने एक शब्द में कहा है कि मेरे गुरु ने कृपा करके मोह का बंधन एक क्षण में काट दिया। तो ये मोह का बंधन है, यानी शरीर के बाद फिर स्त्री में मोह होना, धन में मोह होना, संतान में मोह होना, कुल कुटुंब में मोह होना, और क्या नाम अपनी जाति पाति में मोह होना, ऊंचे खानदान में पकड़ और मोह होना, और अपनी पोस्ट का मोह होना, वहदे का मोह होना, और रुतबे का मोह होना, इसमें मुक्त होना, ये सब बंधन है। ये सब बंधन है। तो ये बंधन गुरु, सच्चे पूरे गुरु को मिल करके और उनसे परमार्थ की सब बारीकियां सोच समझ करके जब परमार्थ में कदम रखे और गुरु की महिमा दिल में धसी और गुरु से प्रेम हुआ तो इन सब से मोह अपने आप टूट जाता है, सबका हल्का हो जाता है। जब सबका मोह हल्का हो गया तो बस यही अविद्या से मुक्त होना हुआ, अविद्या से मुक्ति हुई। अब जो बाहर की मुक्ति है, अविद्या के बाहर के बंधन है, इन बाहर के बंधनों से तो गुरु को पा करके गुरु की महिमा और उनकी क्या नाम ये खुद सर्वेश्वर प्रभु परमात्मा ही है, गुरु रूप में आए हैं, ऐसा विश्वास आते ही और उनमें जब प्रेम हुआ तो अविद्या का बंधन टूट गया। यानी संसार का जो बंधन है बाहरी ये टूट गया। अब अंतर के बंधन जो है तत्व और प्रकृतियों के और विचारों के, इन बंधनों के लिए गुरु ने जो आध्यात्मिक साधना बतलाया है वो आध्यात्मिक साधना करना पड़ेगा। इन अंतरी बंधनों में आत्मा जगह जगह पर जो जो मंडल उन मंडलों के मुताबिक बंधी है, यानी जो जिस मंडल से जो शक्ति, जो तत्व, जो प्रकृति जहाँ से उत्पन्न होते हैं उस मंडल में वहां से आत्मा बंधी है। उसके पार जाने पर उस मंडल से रिहा हो जाएगी। फिर ऊपर जो तत्व और प्रकृतियां हैं उनके बंधन में गिरफ्तार रहेगी और फिर वही अंतर की आध्यात्मिक साधना को करते हुए जब उस मंडल के पार जाएगी तो उस तत्व और प्रकृति के बंधन से भी रिहाई पा जाएगी। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। तो जिसको हमने शब्द कहा है उसी को संतों ने नाम भी कहा है। तो नाम अर्थात शब्द जो सुर शब्द अभ्यास है उसकी कमाई से झीने बंधन जो चित्त के हैं, ये चेतन आकर के जिन बंधनों में बना है पहले अंतरी बंधनों में, वो अंतरी अभ्यास से कटेंगे, वो अंतरी साधन से कटेंगे। अब बाहरी बंधन जो है ये गुरु की भक्ति से, गुरु प्रेम से कटेंगे। क्योंकि बाहर जिन जिन वस्तुओं में मोह है वो सब बंधन है, तो मोह का बंधन गुरु प्रेम से कटेगा। और पहले बाहर का बंधन कटना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी को बाहर एक पेड़ से बांध दिए और उसको कहे कि जाओ अंदर जाओ, तो कैसे आएगा अंदर? वो अपने अंदर वो कैसे घुस सकेगा जबकि बाहर बंधा हुआ है? तो इसलिए बाहर का बंधन पहले कटना जरूर है। अब बाहर के बंधनों को काटने के लिए पिछले जमाने में जो तरीके जारी किए गए थे, जैसे कर्मकांड वगैरह, वो कलयुग में सफल नहीं होते, क्योंकि वो उसी युग के लिए काफी थे। जिस युग में महात्माओं ने जो तरीका जारी फरमाया था वो उस युग के लिए काफी था। और कलयुग में संतों ने सच्चे पूरे गुरु को ढूंढ करके और उनसे सत्संग और बारीकियों को समझ करके, उनसे सत्संग करके बारीकियों को सुन समझ करके जब उनके प्रति आदर्श और विश्वास आ गया और उनमें प्रेम आया तो उनके प्रेम से बाहर के बंधन टूट जाएंगे। जब बाहर के बंधन टूटे तब उन्होंने जो आध्यात्मिक युक्ति सुरसद योग की बताया है, इसकी कमाई करो। फिर इसकी कमाई करते करते ज्यों ज्यों तुम्हारे सूरत आसमान की चढ़ाई चढ़ेगी तो जो तत्व और प्रकृतियां जहां से पैदा हुई हैं वो वहीं तक रह जाएंगे और तुम्हारी सोच उसके ऊपर जाने पर इन बंधनों से, इन गिलासों से, इन पर्वों में से निकलती चली जाएगी। इसी तरह से सारे माया के पर्वों को
बैठ करके और स्वयं उनके माया और मन और काल और कर्म के पार जा करके निर्मल चेतन में सत्य पद में तद्रूप होगी, तब सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करेगी और दुनियावी और कुदरती दुखों से सबसे रिहाई पा जाएगी। और कोई भी उपाय करते जाओ लेकिन ये फायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत समय भी लोगों को बीत गया, देख भी रहे हैं, लेकिन ये फायदा तभी होगा कि जब इस तरह से आध्यात्मिक साधना के तरीके से सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति की जाएगी। क्योंकि अपना सबका निशाना वही है, यानी हम सब सत्य में से हैं, सत्य पद से ही सब जीव आए हुए हैं। इसलिए सबको अपने माता पिता की यानी सत्यगुरु सदगुरु की याद करके और वहां के चलने की आशा बासा रखनी चाहिए। और जब वहां की आशा बासा लगेगी तब वो आशा बासा क्या करेगी, आपको इधर संसार के बंधनों से मुक्त कर देगी। कहें जहां आशा जहां बासा सुनता जहां मुकाम, ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है। तो इसलिए सत्य पद में पहुंचने की आशा बासा सब भाई बहनों को लगानी चाहिए। भाई बहनों को खुशा कहते हैं यही कि हमने 2 बार 11 आती है तो 2 दिन भूखे रह करके अच्छी तरह से भजन सुमरन करेंगे, क्योंकि थोड़ा भूखा रहने से और कुछ फल फूल खा लेने से, हल्का भोजन करने से नींद नहीं आती और भजन भक्ति मिलता है। इसलिए किसी समय में महात्माओं ने निकाला था, लेकिन यह 11वीं आध्यात्मिक की नकल की गई है। आध्यात्मिक क्या है कि 10 इंद्रियां हैं, ग्रहों मन है, इनको सब कोई ग्रहों को आत्म रस में लगाना, इसका नाम सच्ची 11 है। और इसी के लिए ये क्या नाम 2 दिन का उपवास निकाला गया कि 2 दिन थोड़ा हल्का भोजन करके और भजन सुमरन करेंगे तो इस तरह से नित्य नियम के साथ वो अपना भजन सुमरन करने लग जाएंगे। इसलिए महात्माओं ने संयम के तौर पर निकाला था। और फिर लोग आगे चल करके हर एक बातों का दुरुपयोग हो गया है कि 11 से क्या सारी बातों का दुरुपयोग हो गया है, जो कि हमेशा यहाँ समझाया जाता है। थोड़ा एकदम एकाग्रचित्त होकर के सुने तो बातें समझ में आ जाए। हमारी बातें ऐसी नहीं है कि जो कि कोई किसी को झूठा या गलत ठहराया जाता हो। हमारी बातें सब वेद शास्त्र गीता भागवत सबके सम्मत की हैं। संत महात्मा जो कहे हैं सबका सम्मत है। जगह जगह सब बातों को बतलाया जाता है कि ठिकाने ठिकाने सब बातें हैं, लेकिन बेठिकाने कोई बात लोग बात जो है सब बेठिकाने बातें मानते हैं। जैसे वो बेठिकाने क्या है कि जैसे कोई एक चपरासी को कहे कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति नहीं। हमारे यहाँ ये बतलाया जाता है कि चपरासी चपरासी है और क्या नाम एहलकार एहलकार है, तहसीलदार तहसीलदार है, कलेक्टर कलेक्टर है और क्या नाम कमिश्नर को कमिश्नर और मिनिस्टर को मिनिस्टर और फिर मंत्री को मंत्री और फिर राष्ट्रपति इनके ऊपर इस तरह से सब सीधी आ रहे